हाय एवरीवन। सो अब हम जो मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका कि नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या साथ में जिसे बोला जाता है क्या दोस्तों, पूंजी पर ब्याज की गणना। ठीक है, पूंजी पर ब्याज का देखिए दोस्तों मतलब क्या होता है, परिभाषा। साझेदारी फर्म में साझेदार द्वारा निवेश की गई पूंजी राशि पर दिया जाने वाला ब्याज उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पूंजी पर ब्याज। साझेदारी फर्म के द्वारा में साझेदार द्वारा जो निवेश, साझेदार ने जो फर्म में पूंजी लगाई है उस पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे पूंजी पर ब्याज बोला जाता है। इसकी गणना कैसे की जाती है, देखिए आपको क्लास फिफ्थ से पता होगा। हम जो ब्याज की गणना कर रहे हैं, ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज का मतलब होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। बस यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या बोला गया, इस फॉर्मूले में बोल दिया गया कि मूलधन का मतलब क्या है, मूलधन का मतलब है आपकी प्रारंभिक पूंजी, दर जो है जो आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या हम बोल सकते हैं जो संलेख में दिया गया है वो लेना है, और समय, जितने समय के लिए पार्टनर ने जितने समय के लिए पूंजी लगाई है, ठीक है, उतने समय के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ब्याज देना है। तो हमारा जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला वो क्या है, मूलधन दर समय। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक पूंजी रेट इनटू समय। तो हम फॉर्मूला क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है इसे प्रारंभिक पूंजी भी बोला जाता है, इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। तो हमको क्या है, तीन चीजें पता होना कि हमको जो ब्याज देना है वो किसके ऊपर देना है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर देना है, रेट दर क्या रहेगी और समय कितना रहेगा। तो देखिए कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, जो ब्याज दर रहेगी, ब्याज दर क्या रहेगी, पूंजी कौन सी रहेगी और समय अवधि, कितने समय के लिए ब्याज देगा दिया जाएगा। तो ब्याज दर जो रहेगी, जो पार्टनरशिप डीड में जो रेट लिखी होगी उस रेट से हम क्या करेंगे, ब्याज देंगे। पूंजी जो रहेगी हमेशा किस कैपिटल के ऊपर ब्याज दिया जाएगा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। समय कितने समय के लिए दिया जाएगा, समय जो साझेदारी के क्वेश्चंस में जो समय अवधि, मतलब जितने समय के लिए आपने पूंजी यूज करी होगी, जितने समय के लिए पूंजी निवेश की गई थी, पूंजी निवेश की अवधि मतलब फॉर एग्जांपल साल भर यदि पूंजी रही है फर्म में तो साल भर का ब्याज देंगे, और यदि कुछ नहीं लिखा तो हम कितने महीने का ब्याज देंगे, सिर्फ 6 महीने का। यदि साझेदार कोई एडिशनल पूंजी लेकर आता है, फॉर एग्जाम्पल साल भर में इन बिटवीन जुलाई में 6 अप्रैल जनवरी से दिसंबर का साल है और जुलाई में कोई साझेदार पूंजी लेकर आता है, तो उस जुलाई में जो पूंजी लाया उस पर कितने महीने का ब्याज देंगे, उस पर 6 महीने का। जिस दिन लाया उस दिन से लेके साल की आखिरी तारीख तक। तो एडिशनल कोई पूंजी है तो उसके ऊपर कब से देंगे, जिस दिन एडिशन की तारीख से जब साल खत्म होगा तब तक का ब्याज देंगे। यदि कोई पूंजी पार्टनर निकाल कर ले जाता है तो हम कहां तक का ब्याज देंगे, जिस दिन निकाल के ले गया उस दिन के बाद का ब्याज नहीं देंगे। तो निकासी की तारीख से अंत तक जो ले गया उसके ऊपर ब्याज दोस्तों क्या है, नहीं दिया जाएगा। लेखांकन की यदि मैं बात करूं तो इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, फर्म के लिए खर्चा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमारा 100 रुपए है, और इसकी दूसरी एंट्री कहां करेंगे, दूसरी एंट्री करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इनकम है, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्टनर्स के लिए क्या है दोस्तों, इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में इसे लिख दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, डेबिट करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और क्रेडिट करेंगे इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये बन गई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट है जो मैंने एज अ नोट से लिखा है, क्योंकि बहुत से बच्चे सब कुछ तो पढ़ लेंगे बट जो मेन पॉइंट है जहां पर वो गूगली देगा ना एग्जामिनर, वहां पर बच्चे नहीं समझ पाएंगे। मतलब क्या, देखिए हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, वो मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख लो। देखो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म को पूंजी पर ब्याज देना है वो 100 रुपए देना है, बट फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है दोस्तों, 80 रुपए हुआ है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि मैं बात करूं, तीन पार्टनर है, एक को 20 रुपए मिलना था, दूसरे को 40 और तीसरे को 40, 100 रुपए हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। बट प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है वो कम है, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो हम क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है कि यदि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और आपका जो प्रॉफिट यदि कम है तो आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो जो हमारा 80 रुपए का प्रॉफिट है इसको हम क्या करेंगे, 20
40 और 40 मतलब 0 से 0 कैंसिल, 2 4 और 8, 4 दूनी 8 और 2 10 मतलब एक हिस्सा कितना हो गया 80/10 करोगे तो 8, तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो आपको इस रेशो में क्या कर देना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब यदि आपका जो पूंजी पर ब्याज है वो जो देना है वो यदि उससे प्रॉफिट यदि आपका कम है तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको ही जो पूंजी पर ब्याज देना है उस रेशो में बांट दो। तो वही क्या बोला गया यहाँ पर कंसेप्ट बोला गया कि यदि आपका क्या बोला गया, पढ़ो मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन है, मतलब आपको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना है। बट आपका जो प्रॉफिट है वो क्या है, एप्रोप्रिएशन इज इनएडुकेट, मतलब प्रॉफिट यदि आपका इनएडुकेट है तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, हम करेंगे प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जिस रेशो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उस रेशो में क्या कर देंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ पार्टनर्स, यहाँ पर क्या बोला गया है, दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि पार्टनर ने यदि साल भर में कोई एडिशन नहीं किया और कोई विड्रॉल नहीं किया तो पिछले साल की जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इस साल की ओपनिंग कैपिटल। यदि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर किसी तरीके का कोई एडिशन नहीं हुआ या किसी तरीके का कोई विड्रॉल नहीं हुआ है कैपिटल में, तो पिछले साल की जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो इस साल की क्या हो जाएगी, हमारी ओपनिंग कैपिटल दोस्तों हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा स्टूडेंट है वो कहां पर आके फंसेगा, इसलिए हमको पता है कि राह में आपको क्या क्या कांटे आने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया है कि सर कहां कहां पर एग्जामिनर गूगली दे सकता है, तो इसके लिए आप हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो मैं वही आपको सिखा रहा हूं। देखिए इसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन है वो वहां पर आपको क्या करेगा, गूगली खेलेगा कि आपको बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करो, बट वो आपको ओपनिंग कैपिटल देगा ही नहीं। तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल सकते हो, देखिए ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो साल की शुरुआती पूंजी थी, मतलब कैपिटल एट द बिगिनिंग, शुरुआत में जो कैपिटल थी, इसको आप बोल सकते हो क्या, शुरुआत में जो कैपिटल थी। और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब दोस्तों होता है जो साल के अंत में जो पूंजी है। ठीक है, हो सकता है कि आपको क्या हो, आपके दो कैपिटल अकाउंट बनाने की मेथड है, एक है फिक्स्ड दूसरी है फ्लक्चुएटिंग। स्थायी पूंजी पद्धति बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल को दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल को बोलते हैं स्थायी पूंजी पद्धति, और परिवर्तन को बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। यदि स्थायी कैपिटल मेथड है तो हम कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, देखिए फॉर एग्जांपल हमको उसने दे रखा है क्वेश्चन ने क्या, कि साल के अंत में जो हमारी कैपिटल थी वो कितनी थी, 100 रुपए। ड्राइंग जो करी पार्टनर ने वो क्या करी, 50 रुपए की, तो ड्राइंग को हम जोड़ देंगे, और यदि कोई एडिशनल कैपिटल लाया था तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 + 50 150 - 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 130 रुपए। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ओपनिंग कैपिटल बताओ तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई, 100। सर नहीं समझ में आया, देखिए फॉर एग्जांपल ये मान के चलो साल के अंत में उसने दे दिया कि आपके पास 100 रुपए बचे हैं। ड्यूरिंग द ईयर दो ट्रांजेक्शन हुए थे, एक तो हुआ था ड्राइंग का और दूसरा हुआ था क्या, एडिशन का। वो क्या करा था, उसने 50 रुपए तो ड्राइंग करे थे और 20 रुपए एडिशनल लेकर आया था। यदि मैं आपसे पूछूं कि ओपनिंग की कैपिटल बताओ, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, तो सर एक काम करते ना, ये 100 रुपए साल में बचे हैं, 50 रुपए जो वो घर ले गया इसको क्या कर दो, जोड़ दो, और जो 20 रुपए लाया था उसको घटा दो। तो 100 + 50 कितने हो गए, 150, और 20 घटा दो तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 130 रुपए। क्या लॉजिक, कुछ नहीं, जो क्लोजिंग कैपिटल थी उसमें से जो ले गया उसको जोड़ दो और जो लाया था उसको घटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि साल के स्टार्ट में आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। बस इसी को क्या करा है उन्होंने फॉर्मूले के रूप में बता दिया कि क्लोजिंग कैपिटल जो लेकर गया है, जो लेकर गया है उसे जोड़ दो, जो लेकर आया है उसे क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, देन यदि हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी सेम कंसेप्ट लगेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जैसे फॉर एग्जांपल हमारी 100 रुपए की क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर उसने 50 रुपए की ड्राइंग करी तो उसको जोड़ देंगे, और साल में कुछ लेकर चले गया तो उसको घटा देंगे, तो हमारी दोस्तों क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो सर ये बता दो कि जो दोनों मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो क्या होता है, सिर्फ हमारे वही फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं। बट जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जब हम बनाते हैं साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते हैं, तो उस खाते में सभी ट्रांजैक्शन लिख दिए जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना कि वो सभी ट्रांजैक्शन जिससे पूंजी कम हुई है उसको जोड़ेंगे, और वो सभी ट्रांजैक्शन जिससे पूंजी बढ़ी है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। सिंपल सा लॉजिक बेस्ड है। ओके, तो लॉजिक क्या है, जोड़ने और घटाने का। जिन ट्रांजैक्शनों से क्या हुई है, पार्टनर्स की कैपिटल कम हुई है उनको जोड़ेंगे, जैसे ड्रॉइंग करने से पूंजी घटी है तो उसको जोड़ेंगे। आहरण पर ब्याज,
आहरण से पूंजी कम हुई है, आहरण पर ब्याज से पूंजी कम हुई है तो उन्हें जोड़ा जाएगा। और जिन चीजों से पूंजी बढ़ी है, जैसे एडिशनल कैपिटल लेकर आया था, उसको सैलरी मिली, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इन ट्रांजेक्शनों को घटाया जाएगा। तो हमको क्या पता चल जाएगा दोस्तों, हमको पता चल जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आप लोगों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट है वो समझ में आया। इसके बाद में एक शॉर्ट फॉर्म भी है, एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको कैसे अप्रोच करना है। तो आप वो वीडियो भी देखिएगा इसके बाद, तो आपका जो पूरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कवर अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।